देखो, कल हम जैन फिलोसफी देखे थे, सप्तभंगिनय स्यादवाद, दो उनके मेन सिद्धांत थे। आज हमको इसमें इनका तीसरा सिद्धांत समझना है, जैन दर्शन का जीव विचार। जीव और इसी जीव को वो आत्मा कहते हैं। जैन फिलोसफी आत्मा के संबंध में क्या बातें कहती है, इसको हमको जानना है। जीव और आत्मा पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए गए। देखो, जब द्रव्य बताया था तो बताया था कि द्रव्य आस्तिकाय नास्तिकाय दो टाइप के द्रव्य थे। फिर जो आस्तिकाय थे उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक को कहा था जीव, एक को कहा था अजीव। तो वो जो जीव है ना, जीव की भी दो कैटेगरी बताई थी, एक को कहा था मुक्त और एक को कहा था बंधन युक्त। तो जो मुक्त जीव है ना, वही आत्मा है। मुक्त जीव ही आत्मा है। अब देखो, हमने चारवाक दर्शन पढ़ा। चारवाक तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। वो तो क्या बोलता है, शरीर ही आत्मा है, देहात्मवाद है उसका, आत्मा संबंधी विचार है। लेकिन यहां पर जो जैन दर्शन है, वो ईश्वर को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है कि आत्मा शरीर से पृथक एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली सत्ता है। ठीक है। मतलब देखो, जो नास्तिक दर्शन है भारत में, नास्तिक दर्शन है, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे चारवाक हो। चारवाक तो आत्मा को खारिज कर देते हैं, बौद्ध भी आत्मा को लगभग लगभग खारिज कर देते हैं। वो आत्मा को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे हम या जो अद्वैत वेदांती स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन लेकिन नास्तिक दर्शन होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा की नित्य, शाश्वत एवं स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है जैन दर्शन में। और इन्हीं के आत्मा संबंधी विचार को हम क्या कहते हैं, जीव विचार। जीव और आत्मा एक ही है। ठीक है ना। और ये एक उनका जो इसको कहना चाहिए कि द्रव्य विचार हो, द्रव्य विचार में भी आत्मा को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया। बताया ना, जो मुक्त जीव है वही आत्मा है। अब देखो, जैन फिलोसफी आत्मा की क्लासिफिकेशन करती है कि आत्मा क्या है, और आत्मा की विशेषता बताएगी, और आत्मा की सिद्धि के लिए वो अपने कुछ तर्कों को देगी। जैसे चारवाक ने आत्मा की असिद्धि के लिए तर्क दिए थे, यहां पर ये आत्मा की सिद्धि के लिए तर्क देंगे। देखो, इनने क्या बताया है कि जो जीव है चेतना युक्त द्रव्य है। चेतना युक्त द्रव्य है। जीव चेतना युक्त द्रव्य है, और चेतना इसका अनिवार्य गुण है। चेतना इसका अनिवार्य गुण है। अनिवार्य गुण मतलब समझ रहे ना, कि अलग नहीं किया जा सकता चेतना को जीव से। इसेंशियल क्वालिटी है। ठीक है। तो जैन दर्शन में चेतना को, जीव को चेतना युक्त द्रव्य बताया गया है। मतलब द्रव्य है लेकिन कैसा है, चेतना युक्त द्रव्य है। और चेतना इस जीव का कैसा, अनिवार्य गुण है, मतलब उससे अलग नहीं किया जा सकता। फिर वो जीव की विशेषताएं बताते हैं, जो आत्मा कह लो या जीव की विशेषताएं बताते हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता कि जीव स्वयं प्रकाश है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव स्वयं प्रकाश है तथा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है। स्वयं प्रकाश है तथा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है। दूसरी विशेषता बताई गई है कि जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। ठीक है ना। अभी अद्वैत वेदांत की आत्मा पढ़ेंगे तो उसमें
जो आत्मा को बताया गया है, ना वो ज्ञाता है, ना वो करता है, ना भोगता है। भगवत गीता में ना कि आत्मा ना ज्ञाता है, ना करता है, ना भोगता, वो कुछ नहीं करती। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जीव ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही ज्ञाता है, वही ज्ञान की प्राप्ति करेगी। आत्मा ही करता है, वही काम करेगी, करने वाला भी वही है, और भोगने वाला भी वही जीव है। तीनों है, मतलब सब कुछ आत्मा है। जबकि अद्वैत वेदांतियों की आत्मा कुछ नहीं है। तीसरे इनके आत्मा संबंधी विचारों की विशेषता है कि जैन दर्शन का जो जीव है वो शरीर परिमाणी होता है। जीव शरीर परिमाणी। जैन दर्शन का जो जीव है या आत्मा है वो शरीर परिमाणी है। शरीर परिमाणी मतलब क्या होता है, शरीर के रूप और परिमाण को धारण करता है। मतलब जिस आकार का शरीर है उसी आकार की आत्मा। शरीर के आकार एवं परिमाण को धारण करता है। समझ रहे ना, जिस आकार का शरीर उस जीव उस उसमें उस आकार की आत्मा या उस आकार का जीव। मतलब देखो, आत्मा को सामान्यतः विस्तार युक्त नहीं माना जाता। जो विस्तार है वो शरीर का गुण है। लेकिन जैन दर्शन आत्मा को भी विस्तार युक्त मान रहे हैं। हाथी का शरीर बड़ा है तो हाथी के अंदर आत्मा बड़ी है। चींटी का आकार छोटा है तो चींटी के अंदर की आत्मा भी छोटी। शरीर परिमाणी, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। मतलब जैसा जीव का शरीर, मतलब हाथी का जीव हाथी के शरीर के बराबर होता है, तो चींटी का जीव चींटी के शरीर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आत्मा को भी विस्तार युक्त बता दिया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत देखेंगे तो आत्मा को विस्तार युक्त तो नहीं बताते। ऐसा नहीं कि छोटा बड़े जीव में आत्मा भी बड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आत्मा को विस्तार युक्त बता दिया गया है। इसलिए हमने तीसरी विशेषता क्या बताई है कि जो जीव है या आत्मा है वो क्या है, शरीर परिमाणी होता है। फिर चौथी विशेषता कि जो जीव है शरीर के रूप में विस्तारित तो होता है, परंतु जीव का विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। जीव का विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। जीव का विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो, जो कोई भौतिक पदार्थ रहता है, एक समय में कोई भौतिक पदार्थ एक स्थान को घेरता है। कोई भौतिक पदार्थ रखा है, उसने उस स्थान को घेर लिया है। अब इस पदार्थ की जगह आप दूसरा पदार्थ नहीं रख सकते। उसको ऊपर रखोगे बात अलग है, लेकिन इस स्थान को इसने घेर लिया। मतलब जड़ जो द्रव्य होते हैं या जड़ जो पदार्थ होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है कि जड़ द्रव्य जिस स्थान को घेर लेते हैं उस स्थान को कोई दूसरा द्रव्य घेर नहीं सकता। मतलब एक जगह कोई वस्तु रखी है, वो रखी, उसने वो जगह घेर लिया, उसको हटाओगे तब दूसरी रखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जीव का विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। मतलब जो जीव है विस्तार तो है, लेकिन जड़ पदार्थों के विस्तार से भिन्न है। मतलब बहुत सारे जीव एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि कमरे में एक दिया है, एक दिए से प्रकाश है। दो दिए हो जाएंगे और 100 दिए हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रकाश की मात्रा ही बढ़ेगी। मतलब क्या है, जिस प्रकार कई दीपों का प्रकाश एक साथ कमरे को आलोकित कर सकता है, उसी प्रकार कई जीव एक साथ एक स्थान पर रह सकते हैं। हमको मतलब देखो विशेषता समझना है जैन दर्शन की जीव की, कि एक विशेषता उन्होंने बताया कि जो जीव है वो विस्तार युक्त है, शरीर परिमाणी है। वो जैसा शरीर रहेगा वैसी आत्मा हो जाएगी। बड़ा शरीर बड़ी आत्मा, छोटा शरीर छोटी आत्मा। फिर क्या बता दिया कि इसका जो आप एक्सटेंड कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, ये जड़ पदार्थों के विस्तार से भिन्न है। एक साथ एक स्थान पर कई जीव एक साथ, कई आत्मा एक साथ रह सकती हैं। ठीक है। पांचवी विशेषता जीव की, आत्मा की,
जो केवल ज्ञान है जिसके द्वारा जीव अपने शुद्ध एवं वास्तविक रूप को पहचान सकता है। केवल ज्ञान द्वारा जीव अपने वास्तविक एवं शुद्ध रूप को पहचान सकता है। शुद्ध रूप को पहचान सकता है, ठीक है। केवल ज्ञान, वही मोक्ष केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। छठवीं विशेषता इधर ऊपर लिख देता हूं। जैन दर्शन में जीव के बारे में क्या बताया गया है कि जो जीव है वो अनेक है। अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा एक है, आत्मा एक है, लेकिन जैन दर्शन क्या कह रहा है, आत्मा भी अनेक है, संपूर्ण लोक जीवों से परिपूर्ण है। पहले बताया ना कि अनंत वस्तुएं, तो वो कह रहे हैं जीव भी बहुत है। फिर सबसे मेन देखो विशेषता क्या बताई है कि जो जीव है, जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद है। जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद है। जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद है। मतलब एक इंद्रिय द्रव, मतलब ऐसे जीव जिनकी एक इंद्रिय है, फिर ऐसे जीव जिनकी दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय, मनुष्य पांच इंद्रिय है। आत्मा सब में है, गुण का कोई भेद नहीं है, मात्रा का भेद। हम पंचेंद्रियां हैं तो हमारी जो आत्मा है वो जागृत है थोड़ी सी। जो और निकृष्ट कैटेगरी के जीव हैं उनमें भी आत्मा है, परंतु वो क्या है, बिल्कुल निम्न, मतलब असुप्त अवस्था में है। ये तो इतना भी कहते हैं कि जो भौतिक जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं उसमें भी हमको चेतना होती है, लेकिन वो चेतना सुसुप्त अवस्था में होती है। मतलब देखो यहाँ तो वो जड़ पदार्थों को भी जीव की कैटेगरी में ले आ रहे हैं कि जो हमको जड़ पदार्थ दिख रहे हैं जिनमें चेतना नहीं है, जिनमें हमको दिखाई दे रहा आत्मा नहीं है, वो कह रहे उनमें भी होती है, पर वो सुसुप्ता अवस्था में होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे मेन विशेषता है कि गुणात्मक नहीं मात्रात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। गुण की दृष्टि से सब समान है, सब जीव हैं, लेकिन मात्रा का उसमें अंतर है। और आठवीं विशेषता है कि जीव अनंत चतुष्टय युक्त है। अनंत चतुष्टय युक्त है। जीव अनंत चतुष्टय युक्त है। अनंत चतुष्टय मतलब चार अनंत बताए गए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर, ये चार चतुष्टय, ये चार अनंत बताए गए हैं जीव के अंदर। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ठीक है। तो देखो ये जैन दर्शन में आत्मा की विशेषता के संदर्भ में ये 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि आत्मा ज्ञाता कर्ता भोक्ता है, शरीर परिमाणी है, विस्तार जड़त पदार्थों से अलग है, केवल ज्ञान के द्वारा ही हम जो जीव है वो अपने वास्तविक एवं शुद्ध रूप को जान सकता है, जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद है, और जैन दर्शन जो है वो जीव में अनंत चतुष्टय को मानता है, ठीक है। तो ये आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं जैन दर्शन में। अब वो आत्मा की सिद्धि के लिए कुछ तर्क भी दिए गए हैं जैन फिलोसॉफी में। आत्मा की सिद्धि के लिए दिए गए तर्क, जीव की सिद्धि के तर्क, जीव की सिद्धि के लिए दिए गए तर्क। तो देखो जीव की सिद्धि के लिए वो सबसे पहला तर्क ये देते हैं
कि चेतना सुख दुख स्मृति आदि गुणों के आधार पर, कौन कौन सा? चेतना सुख दुख आदि गुणों के आधार पर जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। आधार पर जीव का ज्ञान होता है। चेतना सुख दुख आदि गुणों के आधार के रूप में जीव का ज्ञान होता है। देखो, चेतना पहले ही बताया, चेतना शरीर का गुण नहीं है। शरीर तो जड़ पुद्गलों से मिलकर बना हुआ है। चेतना अलग होती है। चेतना जो क्या है, वो जीव है, आत्मा, उसका गुण है। और तो वो यही बता रहे हैं कि जो चेतना है, सुख दुख है, स्मृति, एक और शब्द यहां पे लिखना, स्मृति, इन गुणों के आधार पर हमको स्पष्ट होता है कि जो जीव है वो शरीर से पृथक है। भाई, चेतना सुख की अनुभूति होती है, हमको दुख की अनुभूति, हमारी स्मृति, हमको बचपन की स्मृति अभी भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर तो बचपन का शरीर रहा नहीं, शरीर तो बचपन और अभी तक काफी बदल गया है, लेकिन फिर भी हमारी स्मृति स्थिर है। इसका मतलब जीव के अंदर वो स्मृति है। ये स्मृति सुख दुख इन सब की अनुभूति जीव मूल रूप से ले रहा है। दूसरी तर्क देते हैं कि जो इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता, इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता, इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में, ज्ञाता के रूप में जीव का अस्तित्व सिद्ध है। देखो क्या कहना चाह रहा है। इंद्रिय रूपी साधन, इंद्रिय पंचेंद्रियां, आंख नाक त्वचा जीव, ये जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, इनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये साधन है, ज्ञान प्राप्त करने वाला हमारे अंदर कहीं बैठा है, जो क्या है, ज्ञाता। ये तो केवल साधन है। हम आंख से देख रहे हैं, लेकिन देखने का ज्ञान हमारे अंदर कोई जीव है वो प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आंखें तो फिर भी रहेंगी लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जो ज्ञाता है हमारे शरीर में, जो इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करता है, सभी सुख की अनुभूति, सब दुख ये ग्रहण कर रहा है, सुख की अनुभूति हो चाहे दुख की अनुभूति हो, सब ज्ञाता। तो ज्ञाता के रूप में वो कह रहे हैं जीव का अस्तित्व सिद्ध है। तीसरा तर्क देते हैं वो, शरीर को इच्छानुरूप संचालित किया जा सकता है। शरीर को इच्छानुरूप संचालित किया जा सकता है। शरीर को इच्छानुरूप संचालित किया जा सकता है, मतलब शरीर के संचालक के रूप में भी वो आत्मा। देखो यहां पर वो क्या है, ज्ञान जो हमको प्राप्त हो रहा है, ज्ञाता हमारे अंदर बैठा है वो। यहां पर शरीर हम जो अपने मन रूप चला रहे हैं, हाथ पैर, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इच्छा होती तो देखते हैं नहीं तो नहीं देखते हैं, इच्छा होती तो सुनते नहीं तो ये कहां से हो रही है हमारी इच्छा? वही कह रहे हैं, शरीर का जो संचालक है ना, वो जीव है। शरीर के संचालन का कार्य करने वाला जीव है। शरीर संचालक के रूप में वो जीव की अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। ठीक है। चौथा, जीव को जैन फिलोसफी में निमित्त कारण बताया गया है। पहले दिन बताया था, दो कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब क्या है, जैसे घड़े बनाने में कुम्हार निमित्त कारण और मिट्टी उपादान कारण। तो जैन फिलोसफी में क्या है, जो आत्मा है उसको निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। कैसे? देखो वो बताते क्या है, जो हमारा शरीर है पुद्गल कणों से मिलकर बना है। पुद्गल
कणों का संयोजन। जो शरीर का निर्माण है वो पुद्गल कणों के संयोजन से हुआ है। परंतु ये संयोज कौन कर रहा है? परंतु संयोजक के रूप में निमित्त कारण जीव है। समझ रहे ना? चार्वाक ने तो समस्या खत्म कर दी थी कि जो भौतिक पदार्थ है उनका स्वभाव ही होता है कि आपस में मिलकर जगत की उत्पत्ति कर देते हैं, उसी से शरीर बन गया, उसी से पूरा जगत बन गया। लेकिन यहाँ पर जैन फिलोसफी क्या कह रहे हैं कि देखो जो पुद्गल कण होते हैं, कोई भौतिक पदार्थ, इन भौतिक पदार्थों में स्वभाव से मिलने का कोई गुण नहीं होता है। शरीर हमारा भौतिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इन भौतिक पदार्थों को मिलाने वाला कौन है? वो है जीव। तो जीव शरीर के निर्माण का निमित्त कारण है। इस रूप में देखो क्या कह सकते हैं, देखो अस्तित्व की सिद्धि के लिए निमित्त कारण के रूप में, शरीर के निमित्त कारण के रूप में जीव की अस्तित्व को सिद्ध किया है। शरीर के संचालक के रूप में जीव के अस्तित्व को सिद्ध किया है। इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में जीव का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। और जो हमारी अनुभूति है, खासकर चेतना, सुख, दुख, स्मृति आदि गुणों के आधार पर भी जीव के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये आत्मा की सिद्धि के लिए कुछ तर्क हैं। अब जब आत्मा की सिद्धि के लिए तर्क हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी भी आलोचना की जाएगी, इनकी भी आलोचना की जाएगी। देखो, इनकी पहली आलोचना की गई है आत्मा की विशेषता से कि यदि तुम आत्मा को शरीर परिणामी मानोगे, शरीर परिमाणी, यदि आत्मा कैसी है? शरीर परिमाणी है, तो वो देह तक सीमित हो जाएगी। शरीर परिमाणी है तो वह देह तक सीमित हो जाएगी। यदि आत्मा को शरीर परिमाणी माना जाएगा तो वो देह तक सीमित हो जाएगी, और देह तो चूंकि अनित्य है तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगी। मतलब वही आत्मा का अस्तित्व भी खंडित हो जाएगा। चार्वाक जैसे ही तुम बात करते रहो कि शरीर पर निर्भर है, तो शरीर खत्म तो आत्मा भी खत्म। चार्वाक भी तो यही बात कह रहा था। तो ये किसकी आलोचना की गई है? दूसरा, जैनों ने क्या है, आत्मा को जीव की संज्ञा दी। संज्ञा देकर आत्मा के आध्यात्मिक पक्ष का खंडन किया। आत्मा के आध्यात्मिक पक्ष का खंडित करने का प्रयास किया। मतलब अब आत्मा भी, मतलब जीव को ही आत्मा कह दिया, वही सब कुछ कर दे रही है। वो खुद शरीर परिणामी है और शरीर के आकार पर निर्भर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आत्मा का जो भौतिक, जो आध्यात्मिक पक्ष है वो खंडित हो जाता है। ठीक है, तीसरी इसकी आलोचना की गई है। देखो, जैन दर्शन में क्या है, जीवों को सर्वज्ञ माना गया है। जीवों को सर्वज्ञ, आत्मा को या जीवों को क्या बताया गया है? सर्वज्ञ बताया गया है। फिर यदि वो सर्वज्ञ है तो इनमें तात्विक भेद करना असंगत है। समझ रहे हैं ना? तात्विक भेद। भाई जब तुम कब कह रहे हो कि जीव सर्वज्ञ है, तो फिर आप जीव में अंतर कैसे कर दे रहे हो? अभी बताया आपने कि छोटा जीव होता है, बड़ा जीव होता है। जब सब कुछ ही है जीव में, ज्ञाता कर्ता भोक्ता सर्वज्ञ है, तो फिर आप उसमें अंतर कैसे कर दे रहे हो? ठीक है, और देखो, और अंत में एक आलोचना, जो हर, ये आलोचना का पॉइंट जैन के हर विचार में आएगा कि एक तरफ तो वो बहुतत्ववादी सापेक्षतावादी हैं, और दूसरे तरफ क्या है, वो
मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि जैन दर्शन क्या बताया गया है, बहुतत्ववादी, सापेक्षतावादी। जैन दर्शन बहुतत्ववादी सापेक्षतावादी है, अतः निरपेक्ष तत्व की उपेक्षा की गई है। निरपेक्ष तत्व की उपेक्षा की गई है। ठीक है, तो ये जैन दर्शन की आत्मा संबंधी विचारों की आलोचना है। मतलब देखो, हमको जैनों के आत्मा विचार को लिखना है, तो आत्मा विचार में क्या लिखाएंगे कि भाई जो जैनों का आत्मा विचार है, शुरुआत यही करना है स्टार्टिंग, कि जैन दर्शन में आत्मा को जीव की संज्ञा दी गई है, या जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है, ठीक है ना। और नास्तिक दर्शनों में जैन एकमात्र दर्शन है जो आत्मा को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। फिर बताएंगे कि जैन दर्शन में चेतना, आत्मा लिखो या जीव लिखो, उसका अनिवार्य गुण है। और यहां जीव की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। अनिवार्य गुण बता के और फिर विशेषता बता देंगे। विशेषता में वही 5 पॉइंट अपन लिख देंगे, 6-7 पॉइंट लिखे, 4-5 पॉइंट याद रहे वही बहुत है। शरीर परिमाणी है, गुणात्मक भेद है, वो गुणात्मक भेद नहीं मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो विस्तार युक्त बताया गया है, लेकिन जड़ पदार्थों के विस्तार से इसको बिल्कुल भिन्न बताया गया है। अनेक है जीव, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। तो ये 4-5 विशेषताएं बता देंगे, और फिर बता देंगे अस्तित्व की सिद्धि के लिए तर्क, और उसकी 2-3 पॉइंट में आलोचना कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा जैन की आत्मा संबंधी विचारों के संदर्भ में। ठीक है, तो ये जैनों का आत्मा संबंधी विचार